Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. I'm nutritionist Khadija Nasir and you are watching Master G Network. आज हम लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करें और हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ बेसिक डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। अगर हम बात करें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब सेल से बने हुए हैं और ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स उनको डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया। इसी तरह अगर हम लोग सेल की बात करें तो सेल को भी उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग टू मेजर टाइप्स में जो है वो डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन इज़ यूकैरियोट्स एंड द सेकेंड वन इज़ प्रोकैरियोट्स। अब हम वन बाय वन इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें डेफिनेशन की तो यूकैरियोटिक सेल्स कौन से सेल्स होते हैं? एनी सेल दैट कंटेन अ क्लियरली डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज। एक ऐसा सेल जिसमें एक क्लियर न्यूक्लियस प्रेजेंट हो जो उसकी प्रॉपर ग्रोथ में और उसकी डेवलपमेंट में हेल्प आउट करे। इसके अलावा उसमें डिफरेंट ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट हो, जैसे कि ह्यूमन में डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होती हैं। इसी तरह एक सेल में अगर प्रॉपरली वेल बाउंडेड ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होंगी तो हम लोग उसे कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। फॉर एग्जांपल एक सेल है, उसके अराउंड जो है उसकी प्रोटेक्टिव लेयर है जिसे हम लोग सेल वॉल कहते हैं। इसके अलावा उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। अगर ये सारी ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट हैं तो हम लोग उस सेल को कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। इसी तरह अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो एनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट कंटेन अ मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस और ऑर्गेनेलिज। कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म जिसमें ना तो मेम्ब्रेन बाउंडेड कोई न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल होता है डीएनए और उसके बाद राइबोसोम्स जो प्रेजेंट होते हैं जो उनकी डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, वो सारा मटेरियल प्रेजेंट होता है लेकिन न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता उसमें। इसी तरह जो ऑर्गेनेलिज हैं वो भी प्रेजेंट होती हैं लेकिन बाउंडेड मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होती प्रोकैरियोट्स में। तो ऐसे सेल्स जिसमें ना तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट हो और ना ही कोई बाउंडेड मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली प्रेजेंट हो, हम लोग उसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट अगर हम यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल की बात करें तो एनिमल, प्लांट, फंजाई एंड प्रोटेस्टिक सेल जो होते हैं वो सारे आते हैं यूकैरियोटिक सेल में। अगर हम बात करें एनिमल या प्लांट की तो उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जितने भी उनके सेल्स हैं उनसे हम लोगों ने पढ़ा था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि कैसे सेल से टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यू से फिर ऑर्गन्स और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और पूरे ऑर्गन सिस्टम से एक पूरा ह्यूमन बनता है। तो ये जब सारी चीज़ें एक वेल डिफाइंड शेप के अकॉर्डिंग प्रेजेंट होंगी तो हम लोग उसको कहते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। इसी तरह अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो उसमें बैक्टीरियाज होते हैं और आर्की प्रेजेंट होते हैं। जो बैक्टीरियाज हैं वो एक तो ये होता है कि वो टीनी होते हैं, हम लोग उनको नेक्ड आई से नहीं देख सकते। दूसरा ये उनमें वेल डिफाइंड ना तो कोई ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है ना ही उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो हम लोग इनको प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और बाउंडेड मेम्ब्रेन के थ्रू जो है वो उसमें वर्क करता है। और प्रोकैरियोटिक सेल पे न्यूक्लियोटाइड रीजन होता है, मतलब न्यूक्लियस का एक रीजन होता है जिसमें वो प्रेजेंट होता है। उसका सारा मटेरियल डीएनए, राइबोसोम्स जो उसकी डेवलपमेंट में उसकी ग्रोथ में हेल्प आउट करते हैं, लेकिन उसमें प्रॉपर एक वेल बाउंडेड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। अगर हम यूकैरियोटिक सेल के साइज़ की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल का साइज़ लार्ज होता है क्योंकि उसमें वेल डिफाइंड ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होती हैं और उसके सेल का साइज़ होता है 100 माइक्रोमीटर्स तक। 10 to 100 माइक्रोमीटर्स तक जो है वो यूकैरियोटिक सेल का साइज़ है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल का साइज़ होता है लेस देन अ माइक्रोमीटर टू 5 माइक्रोमीटर, यानी कि 1 माइक्रोमीटर से लेके 5 माइक्रोमीटर्स तक। अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स में डीएनए रेप्लिकेशन की बात करें तो हाईली रेगुलेटेड विद सिलेक्टिव ओरिजिन्स एंड सीक्वेंसेस। इसमें जब न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसके अंदर प्रॉपर ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट है तो एक सिस्टम के थ्रू स्टेप बाय स्टेप जो है वो डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स की अगर हम बात करें तो उसमें डीएनए की रेप्लिकेशन सिर्फ एक ही दफ़ा होती है और वो रेप्लिकेट एंटायर जीनोम से। ठीक है, एक ही जीनोम से जो है वो एक ही दफ़ा उसकी डीएनए की रेप्लिकेशन हो जाती है। इसी तरह अगर हम लोग ऑर्गेनिज्म टाइप की बात करें तो जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो यूजुअली होते हैं मल्टी सेलुलर। ठीक है, क्योंकि उसमें डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जो अपना अपना डिफरेंट वर्क परफॉर्म करते हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो यूकैरियोटिक सेल से बनते हैं, जबकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल से बनते हैं।
अगर हम क्रोमोसोम्स की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल्स में जो है वो मोर देन 1 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारी ग्रोथ में और हमारे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में हेल्प आउट करते हैं। इसी तरह अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो उसमें सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, वन लॉन्ग सिंगल लूप ऑफ डीएनए एंड प्लाज्मिड। एक ही डीएनए की लूप होती है जो हमारी डेवलपमेंट में रोल प्ले करती है। इसी तरह अगर हम राइबोसोम्स की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम्स जो हैं वो लार्ज प्रेजेंट होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में स्मॉल राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा अगर हम ग्रोथ रेट या जनरेशन टाइम की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल्स में जो जनरेशन टाइम है वो स्लो होता है, क्योंकि ये प्रोसीजर जो है ये यूकैरियोटिक सेल में स्टेप बाय स्टेप पूरा होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और डीएनए ना होने की सूरत में ये जो है ये फास्टर होता है प्रोसेस जनरेशन का, और मल्टीपल सेल्स जो हैं वो जनरेट होते हैं। बात करें ऑर्गेनेलिस की तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो ऑर्गेनेलिस हैं वो एब्सेंट होती हैं, क्योंकि वहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट, कोई भी बाउंडेड मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट, तो उसमें ऑर्गेनेलिस एब्सेंट होती हैं। अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की तो उसमें ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती हैं, जैसा कि हम लोगों ने एग्जांपल ली थी ह्यूमन की। ह्यूमन में डिफरेंट सेल्स होते हैं, फिर उससे टिश्यूज़ बनते हैं, फिर डिफरेंट ऑर्गेनेलिस, और जब ऑर्गेनेलिस डिफरेंट मिलती हैं तो एक ऑर्गन बनता है, और जब डिफरेंट ऑर्गन्स मिलते हैं तो पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट में और उसकी ग्रोथ में रोल प्ले करती हैं। अब यहाँ पे अगर हम कुछ सिमिलैरिटीज़ की बात करें तो एबिलिटी टू स्टोर हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, जो हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होती है, उनमें भी एबिलिटी होती है कि वो हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को या हमारी हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकें, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में भी जो है ये करेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होती हैं। अब ये करेक्टरिस्टिक्स क्यों प्रेजेंट है और ये क्यों सिमिलैरिटीज़ हैं यहाँ पे, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल्स में और प्रोकैरियोटिक सेल्स में डीएनए प्रेजेंट है। जब डीएनए प्रेजेंट होगा तो हमारी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो भी सेव होगी, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये ड्रॉबैक है कि वहाँ पे प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन पूरे एक सेल में डीएनए का मटेरियल जो है प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने में हेल्प आउट करता है। इसी तरह अगर हम सेल वॉल की बात करें तो हमारे जो यूकैरियोटिक सेल हैं उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब यूकैरियोटिक सेल्स में जो प्लांट्स हैं और जो फंजाई हैं उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जबकि अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं सब में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो दोनों में सेल्स में प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। इसी तरह दोनों सेल्स में यानी कि सेल प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल इन दोनों में साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है। तो ये 3-4 सिमिलैरिटीज़ हैं जो मतलब डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे हम लोगों ने इनको डिफरेंशिएट तो कर दिया, लेकिन कुछ इनमें सिमिलैरिटीज़ भी हैं, और ये जो जितनी भी सिमिलैरिटीज़ हैं ये दोनों सेल्स में सेम रोल प्ले करती हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। अब आप सेल्स की डिवीजन की बेस पे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन है हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एनी ऑर्गेनिज्म दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल इज नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें सिर्फ एक सेल प्रेजेंट हो हम लोग उसे कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इन ऑर्गेनिज्म को हम लोग जो है वो नेक्ड आई से नहीं देख सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, इनका साइज़ बहुत स्मॉल है, तो हम लोग इनको देखने के लिए, इनको स्टडी करने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल की तो इनमें हमारे पास आता है ओमेबा, यूनिसेलुलर फंजाई, बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर यीस्ट, प्रोटोजुआ, पैरामीशियम, यूनिसेलुलर एल्गी। ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं ये यूनिसेलुलर हैं, इनमें सिर्फ एक सिंगल सेल प्रेजेंट होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ओमेबा का एक स्ट्रक्चर है जिसमें सिर्फ एक सेल प्रेजेंट है, और उसमें आप लोग देख सकते हैं कि क्योंकि ये यूनिसेलुलर है इसीलिए इसमें जितने भी ऑर्गेनेलिज हैं वो वेल डिफाइंड ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में सिंगल सेल प्रेजेंट नहीं होगा, नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगे एक ही स्पीशी के। उसमें सबसे पहले आ जाती है कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स। अब कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक ही स्पीशी के ऑर्गेनिज्म है लेकिन वो कॉलोनीज बना के रहते हैं। ग्रुप ऑफ जेनेटिकल आइडेंटिकल सेल्स दैट लिव इन क्लोजली कनेक्टेड ग्रुप्स। इनमें क्या होता है कि जेनेटिकली ये सेम होते हैं और ये एक कॉलोनी बना के एक दूसरे के साथ साथ रहते हैं। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं वॉलबॉक्स की। एक कॉलोनी में बेसिकली जनरली अगर हम बात करें तो ये 500 से 6000 सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। वॉलबॉक्स में क्या होता है, सेल्स मेंटेन इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस।
हर एक जो है वो अपने तौर पे एग्जिस्ट कर रहा होता है, लेकिन ये क्या करते हैं, कॉलोनी बना के रहते हैं। जिस तरह हम लोग ह्यूमंस की बात करें तो हम लोग डिफरेंट सोसाइटीज़ या डिफरेंट कॉलोनीज़ बना के रहते हैं अपनी आइडेंटिटी के लिए। इसी तरह ये जो वॉल्वॉक्स होते हैं या जो कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इन्होंने भी अपनी कॉलोनीज़ बनाई होती हैं ताकि हम इनको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकें। इसके अलावा इनके जो भी टास्क होते हैं वो हर एक का अपना अपना टास्क होता है और इनके स्पेशलाइज्ड फंक्शन होते हैं इनकी करेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे। नेक्स्ट ये जो है ये एक माइक्रोस्कोपिक इमेज है वॉलबॉक्स का, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि ये डिफरेंट कॉलोनीज बना के ये एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। एन ऑर्गेनिज्म दैट इज़ मेड अप ऑफ 2 और मोर सेल्स। लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा है कि कॉलोनियल सेल्स जो एक सेल ऑर्गेनिज्म जो है वो एक सेल पे बेस करता है, लेकिन वो एक कॉलोनी बना के रहते हैं। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में 2 और मोर देन 2 सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इनके करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, और these organisms need all parts of itself to survive। इन ऑर्गेनिजम्स में जितने भी पार्ट्स होते हैं या जितने भी इनके ऑर्गन्स होते हैं, ये जितने भी सेल्स हैं, वो इनके सर्वाइवल के लिए कंपलसरी होते हैं। इसी तरह अगर हम लोग इनकी एग्जांपल्स की बात करें तो इनके एग्जांपल्स में ह्यूमंस आ जाते हैं, बर्ड्स, फ्लावर्स, कैट्स, डॉग्स, मोल्ड, इंसेक्ट्स और ट्रीज़। इनमें से अगर हम किसी एक के एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल हम लोग ट्रीज़ की अगर बात करें तो ट्रीज़ में लीव्स प्रेजेंट होते हैं, स्टेम होता है, रूट्स होते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक ट्री के लिए कंपलसरी हैं। अगर इनमें से कोई एक भी मिसिंग होगा, कोई एक भी पार्ट या कोई एक भी ऑर्गन या कोई एक भी सेल प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा या एब्सेंट हुआ, तो ये ऑर्गन जो है ये किसी काम का नहीं है। तो जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेल या ऑर्गन्स पाए जाते हैं वो उनकी सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर हम इनमें से अब एक एग्जाम्पल लें प्लांट की और एक एग्जाम्पल लें एनिमल की। एनिमल में हम लोगों ने लिया है राना टेग्रेना, जिसे कॉमन नेम में हम लोग कहते हैं फ्रॉग। दूसरा मस्टर्ड प्लांट है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक टाइम में एक प्लांट में लीव्स भी प्रेजेंट हैं, फ्लावर भी प्रेजेंट है, इसके स्टेम्स भी हैं, नीचे इसकी रूट्स भी होंगी। ये सारी चीज़ें जो हैं ये मिल के एक प्लांट बनाती हैं। इनमें से कुछ भी मिसिंग होगा तो ये प्लांट इनकम्प्लीट है। इसी तरह अगर हम फ्रॉग की बात करें तो उसमें प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। ठीक है, ये जितने भी ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं ये मिलके एक ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं। तो ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके हर ऑर्गेनिज्म के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो उसके सर्वाइवल के लिए कंपल्सरी हैं। अगर हम बात करें फ्रॉग के टेक्सोनोमिक पोजीशन की तो सबसे पहले जो इसका किंगडम है वो एनिमेलिया है, फाइलम कॉर्डेटा है। इसके बाद सब फाइलम की बात करें तो वर्टेब्रा आ जाता है। इसके अलावा अगर ग्रुप की बात करें तो जेनेथोस्टोमेटा आ जाता है। क्लास से इसकी एम्फीबिया, ऑर्डर है एनोरा, जीनस इसका जो है वो है राना और स्पीशीज़ की टेग्रेना। जीनस और स्पीशी को मिला के हम लोग कहते हैं इसका जो साइंटिफिक नेम है राना टेग्रेना, क्योंकि साइंटिफिक नेम में एक जेनस प्रेजेंट होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्पीशी प्रेजेंट होती है, और कॉमन नेम जो है इसका फ्रॉग है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह टेक्सोनोमिक कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे। आज के लेक्चर से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, लेकिन जाने से पहले हमारे चैनल मास्टर जी नेटवर्क को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि डिफरेंट एजुकेशनल अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। खुदा हाफिज़।